हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बाबर से लेकर के बहादुर शाह प्रथम तक जो मुग़ल डायनेस्टी जो थी उसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1712 पर बहादुर शाह प्रथम की डेथ होती है, उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी जो थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। आइए तो अब हम बात करते हैं बहादुर शाह प्रथम के आगे मुग़ल डायनेस्टी का क्या हुआ। चलिए, अब सिंहासन की जो लड़ाई जो थी वो बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटों के बीच हुई और बाबर के 4 बेटों के नाम जहादर शाह, रफ़ू उस शान, अजीम उस शान एंड जहान शाह। जैसे हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, औरंगज़ेब का एक वज़ीर हुआ करता था असद खान, और उसी असद खान का एक बेटा था जुल्फ़ी खान। इसी जुल्फ़िकार खान ने सहायता की जहादर शाह की। और दोस्तों याद रखेंगे, जहादर शाह ने अपने तीनों भाइयों को मरवा कर खुद सिंहासन पर बैठ गया और 1 साल तक 1712 से लेकर के 1713 तक ये सिंहासन पर बैठा। और ये कौन था? बहादुर शाह प्रथम का सबसे बड़ा बेटा। और ये अपने तीनों भाइयों की रफ़ी उस शाह, अजीम उस शाह और जहान शाह के कत्ल करवाकर, उनका मर्डर करवाकर बैठा था सिंहासन पर। जुल्फ़िकार खान की हेल्प से ही जहादर शाह ने अपने तीनों भाइयों को मरवाया और सिंहासन पर बैठा। इसीलिए जहादर शाह ने अपना वज़ीर ही किसको नियुक्त किया? जुल्फ़िकार खान को। और इसने अपने रूलिंग पीरियड पर भी जजिया पर रोक लगाया, ठीक है, प्रोहिबिटेड जजिया। जहादर शाह ने राजपूतों की तरफ एक मेल मिलाप की नीति अपनाई और टाइटल दिया महाराजा का अजीत सिंह को, सवाई एंड मिर्ज़ा का टाइटल जो था वो दे दिया जय सिंह को, और अजीत सिंह को सूबेदारी दे दी गुजरात की और जय सिंह को सूबेदारी दे दी मालवा की, ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने अजीत सिंह और जय सिंह के बारे में भी डिस्कशन किया है, तो पहले वाली वीडियो जो है उसको ज़रूर देखिए, तो उसके बाद इसको देखना ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और इसके आगे क्या हुआ, जहादर शाह जो था ये अब दिल दे चुका था एक वैश्या को, लाल कुंवर नाम था उसका, ठीक है। और इसी प्रेमिका से विवाह करके इसको दिल्ली के किले में ले आया जहादर शाह, और इसे लोग कहने लगे लंपट मूर्ख, ठीक है। तो जहादर शाह को ही क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। और जहादर शाह ने क्या किया, जैसे उसको दिल्ली में लाया, उसके जितने भी रिलेटिव्स थे वो भी दिल्ली में ले आया लाल किले में, तो उन सबको क्या कर दिया? मंत्री नियुक्त कर दिया जहादर शाह के द्वारा। और जैसे ही जहादर शाह ने ये काम किया तो इसी की चिंता होती है इसी के भतीजे को। जहादर शाह का ही एक छोटा भाई होता था अजीम उस शाह, उसका बेटा हुआ फ़र्रुख शेर। और अब फ़र्रुख शेर को काफ़ी ख़तरा होने लगा। उसको लगा कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो मुग़लों का काफ़ी जल्दी पतन हो जाएगा, समय से पहले ही मुग़ल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अब उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया जहादर शाह को मारने का। और उसी समय फ़र्रुख शेर को हेल्प मिलती है सूबेदारों की। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद का उस समय सूबेदार हुआ करता था अब्दुल्ला खान, और पटना का जो सूबेदार हुआ करता था अब्दुल्ला खान का भाई ही था हुसैन अली खान। और दोस्तों याद रखिएगा, यही दोनों भाई जो हैं ये प्रसिद्ध हैं सैयद ब्रदर के नाम से। और 1713 में जहादर शाह को मरवा दिया गया विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर, ठीक है। सैयद ब्रदर की मदद से जहादर शाह को मरवा दिया गया 1713 में। और जहादर शाह को मरवाकर फ़र्रुख शेर बन गया नया मुग़ल एम्परर। 1713 से लेकर के 1719 तक अब जो नया मुग़ल बादशाह जो बना वो बना फ़र्रुख शेर, ठीक है फ्रेंड्स। और याद रहे फ्रेंड्स कि असद खान और जुल्फ़ी खान ये दोनों जहादर शाह के काफ़ी करीबी थे, तो इसीलिए फ़र्रुख शेर ने इन दोनों को भी मरवा दिया। और उसके बाद फ़र्रुख शेर ने इन दोनों सैयद ब्रदर को खुश होकर के वज़ीर जो है वो नियुक्त किया अब्दुल्ला खान को, और मीर बख्शी जो था वो नियुक्त किया हुसैन अली खान को, ठीक है। और जो फ़र्रुख शेर था उसी को कहा जाने लगा ग्रेनित कायर, ठीक है।
और फ़र्रुख शेर की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता है तो फिर काफ़ी बोरिंग सा लगेगा आपको, इसीलिए हम आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।